हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 11 आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स सेकेंड पेपर का पहला लेसन और पहला लेसन आता है फोर्सों के यांत्रिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, आपको फर्स्ट पेपर की एक अलग कॉपी बनानी है, सेकेंड पेपर की एक आपको अलग कॉपी बनानी है। फर्स्ट पेपर में आपने जो भी कॉपी बनाया, नोट्स बना रहे हैं, आप उसको वहीं पर रोक दीजिए। अब एक नेक्स्ट कॉपी, दूसरी कॉपी बनाइए जिसको आप फिर से स्टार्ट करें सेकेंड पेपर से। और वह पहला लेसन आपका है ठोसों के यांत्रिक। इसमें हम ठोसों के कुछ यांत्रिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में जो सबसे पहली टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वह है विरूपक बल। विरूपक बल, विरूपक बल का मतलब होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? फॉर्मिंग का मतलब समझ रहे हैं, बनाना, और डिफॉर्मिंग का मतलब होता है बिगाड़ना। फॉर्मिंग का मतलब बनाना और डिफॉर्मिंग का मतलब बिगाड़ना, यानी एक ऐसा बल जो किसी वस्तु के रूप को बदल दे, बिगाड़ दे, ऐसे बल को कहा जाता है विरूपक बल, यानी उसके रूप में परिवर्तन कर देने वाला। परिवर्तन किसमें हो सकता है? यह उसके आकार में हो सकता है, ये उसके आयतन में हो सकता है, उसके रूप में हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन करने वाला बल है, उसी बल को कहा जाता है, यानी कि वह बाह्य बल जिसके कारण वस्तु विकृत, वह बल जिसके कारण वस्तु विकृत अथवा विरूपित हो जाती है, वह बाह्य बल जिसके कारण वस्तु विकृत अथवा विरूपित हो जाती है, उसे ही कहा जाता है विरूपक बल। वही विरूपक बल, यानी जो रूप को बदल। अब ये जो विरूपक बल होता है, जब हम किसी वस्तु पर लगाते हैं ना, तो वस्तु के आकार, आयतन या रूप में परिवर्तन हो जाता है। और यदि उस विरूपक बल को हम हटा लें, यानी जो प्रभाव था बल का, अगर उसको हटा लिया जाए, तो जो वस्तु होती है ना, कभी कभी ठीक वैसे विकृत रह जाती है। उसका रूप बिगड़ा है तो बिगड़ा ही रह जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी वस्तु होती है ना, बल लगाइए और बल हटाइए तो वह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। और जब वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है ना, तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है प्रत्यास्थ वस्तु। यानी हमको इसमें पढ़ना है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी होता क्या है? ये किसी भी वस्तु की एक क्वालिटी होती है। जैसे रबड़ है ना, रबड़ को आप खींचिए और छोड़ेंगे तो पुनः वापस आ जाएगा। जो हम खींच रहे हैं ना, ये विरूपक बल है जो उसके रूप में बदलाव करता है। और जब उसको हम छोड़ देते हैं, मतलब विरूपक बल क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। यह उस रबड़ का गुण है। हम लोग का शरीर भी ठीक वैसे ही होता है। या दबाइए, ऐसे कुछ क्या, छोड़िए तो वापस आ। ये मेरे शरीर का ऐसी क्वालिटी है, सबके शरीर की। तो यानी कि यह किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है, और उस गुण के कारण कोई भी वस्तु अपने आकार, आयतन अथवा रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो अगर किसी वस्तु में इस प्रकार का गुण है, तो उस गुण को ही कहा जाता है प्रत्यास्थता। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपने आकार, अपने रूप या आयतन में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। यहाँ प्रत्यास्थता को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण
जिसके कारण वह विरूपण बल के हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी अगर विरूपक बल लगाया हमने, विरूपक बल हटा लेने का, विरूपक बल का प्रभाव जैसे खत्म हुआ तो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उस गुण को कहा जाता है प्रत्यास्थता। और जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है, जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उसे कहा जाता है प्रत्यास्थ वस्तु। वे प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। और प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की। प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रत्यास्थ वस्तु। पहला आपको क्या? प्रत्यास्थ वस्तु। दूसरा है आपका प्लास्टिक वस्तु। प्लास्टिक वस्तुओं को ही कहा जाता है सुघट्य या ऐसी सुघट्य। सुघट्य वस्तु। और तीसरा जो आपका है वह स्थिर वस्तु। ये 3 प्रकार की वस्तुओं में डिवाइड कर दिया है। यानी प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार। प्रत्यास्थ वस्तुएं यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जिन पर विरूपक बल लगाया जाएगा, विरूपक बल लगाने पर वस्तु विकृत होगी और जब हम विरूपक बल हटा लेंगे तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएगी। जैसे रबड़ को खींच दीजिए और छोड़िए, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगा। ट्रांसफर ब्रांच एक पदार्थ होता है, ट्रांसफर ब्रांच, वो भी इसी तरह का होता है। जब उसको खींचा जाता है तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, तन जाता है और फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो ऐसी वस्तुओं को यानी जो पूर्णतया अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती हैं उसको हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। पूर्णतया प्रत्यास्थ। और पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तुओं में आपका है क्वार्टज, रबर, किलोरी है, फास्फर ब्रांच। दूसरे प्रकार की वस्तु दिया है प्लास्टिक वस्तु। प्लास्टिक का तात्पर्य ऐसी प्लास्टिकों से नहीं होता। इसको अंग्रेजी में प्लास्टिक कहते हैं और हिंदी में सुघट्य। तो सुघट्य का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिस पर हम यदि बल लगा दें तो बल लगाने के फलस्वरूप जो वस्तु है, बल लगाने के फलस्वरूप जो वस्तु है उसमें विकृति आ जाती है। और विकृति आने के बाद यदि प्रभावित बल यानी कि जो विरूपक बल उसको हटा लिया जाए तो क्या होता है? तो जो वस्तु होती है वह पूर्णतया विकृत हो जाती है, परमानेंट विकृत हो जाती है। परमानेंट उसमें रूप रंग में नहीं, रूप या आकार में क्या होता है? बदलाव हो जाता है, परमानेंट अस्थायी बदलाव। तो उसे कहा जाता है कि यह वस्तु क्या है? सुघट्य वस्तु है अथवा प्लास्टिक वस्तु। यानी कि वे वस्तुएं जिन पर यदि बाह्य बल लगाया जाए यानी विरूपक बल लगाया जाए तो वस्तु में अस्थायी विकृति उत्पन्न होती है अथवा अस्थायी विरूपण उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है प्लास्टिक या सुघट्य। जैसे गीली मिट्टी, मोम, ये ऐसी वस्तुएं हैं, या गूथा हुआ आटा, ऐसी वस्तुएं हैं यदि उन पर बल लगाया जाता है तो उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन। उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है और वो जो परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। बल लगाने के बाद परिवर्तन उत्पन्न होता है और हटा लेने के बाद वो परिवर्तन अस्थायी हो जाता है।
यदि बल लगाने हटाने पर भी परिवर्तन अस्थायी है तो अवकाशिका। अब इन दोनों के विपरीत, एक में तो हमने क्या किया, बल लगाया, बल हटाया, वस्तु प्रारंभिक अवस्था में जैसे तैसे, जैसे रबड़। दूसरे में हमने बल लगाया, बल हटाया। बल लगाया तो क्या हुआ, उसकी आकार आयतन में परिवर्तन आ गया। बल हटाने के बाद भी परिवर्तन अस्थायी। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि दोनों में क्या था, दोनों में एक चीज कॉमन था कि बल लगाने के बाद वो विरूपित हो रही है, यानी आकार आयतन रूप में परिवर्तन हो रहा है बल लगाने के बाद। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर बल लगाया जाए तो उसके आकार आयतन रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब है इस विरूपक बल का उस वस्तु पर कोई प्रभाव न पड़े। अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है सुघट्य वस्तु। रिजिड बॉडी कहलाती है, सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं कि जिन पर बाह्य बल लगाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वो सुघट्य वस्तु। जैसे हीरा, कोई भी ठोस वस्तु, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, हम जिनको दबाएंगे तो टूट जाएंगे लेकिन दबेंगे, टूट सकते हैं लेकिन दबेंगे। नॉर्मली वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु न पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है, न पूर्णतया प्लास्टिक या सुघट्य होती है, न ही पूर्णतया क्या होती है वस्तु। लेकिन जितनी भी वस्तुएं जो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ और सुघट्य के बीच में पाए जाते हैं। पूर्णतया न तो प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्णतया कोई सुघट्य होती है, न ही कोई पूर्ण रूप से दृढ़ होता है। ठीक है, तो एक तो प्रत्यास्थता के आधार पर जो वस्तु 3 प्रकार की बांटी गई। अब इसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। अब प्रत्यास्थता की सीमा है क्या? बच्चों, प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब है कि हम जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाएंगे तो उसके आकार आयतन में क्या होगा, परिवर्तन। बल हटा लेंगे तो प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएगा। मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु पर हम इतना बल लगा दें कि जो वस्तु है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस से न लौट पाए, मतलब वह विकृत हो जाए, यानी कि प्रत्यास्थ से वो बदल के सुघट्य हो जाए। तो वही जो लिमिट है, जहां तक, वही जो सीमा है जहां तक किसी वस्तु पर अगर हम विरूपक बल लगाते हैं और वह जो वस्तु है विरूपक बल के हटाने पर भी वह वापस लौट सके, तो वह अधिकतम विरूपक बल जिसको किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु विकृत होती है और हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, यानी उसमें स्थायी विकृति उत्पन्न नहीं, तो वहीं तक उसकी क्या करती है, प्रत्यास्थता की सीमा। इस लेसन में हम जितनी परिभाषाएं निकालेंगे आगे चलते, उन सभी परिभाषाओं को ध्यान में ये रखना है कि वो सभी परिभाषाएं आपकी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर ही दी जाएंगी, यानी वो परिभाषाएं प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही होंगी। प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर यदि हम चले जाएंगे तो क्या होगा, वह वस्तु सुघट्य हो जाएगी, तो प्रत्यास्थ नहीं हो। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमें पढ़ना है कि प्रतिबल, स्ट्रेस। अब प्रतिबल क्या है? स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? अभी कहा जाए किसी वस्तु
उसके रूप और आकार और आयतन में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और जो बल लगा है उस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत होगा, तो लगाए गए बल और उस प्रति एकांक, तो जो लगाया गया बल होता है ना, उसी को हम कहते हैं प्रतिबल। यानी कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल। इसका मतलब हुआ प्रतिबल बराबर बल और बटे क्षेत्रफल, या कह सकते हैं कि प्रतिबल बराबर F/G। यानी कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगा रहे हैं और जो उस वस्तु का क्षेत्रफल है, उन दोनों के अनुपात को कहते हैं प्रतिबल। अब इस प्रतिबल का सूत्र तो हमें प्राप्त हो गया कि प्रतिबल का सूत्र है। अब हम इससे इसका मात्रक और विनिष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? इसका जो मात्रक होगा ऊपर का मात्रक है न्यूटन और नीचे का मात्रक है मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल है मीटर का, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर का। बीवी सूत्र क्या होगा इसका? इसका जो बीवी सूत्र होगा, न्यूटन के लिए क्या बीवी यूज होती है? mL/2 और मीटर के लिए L का स्क्वायर। इसको जब हम हल कर देंगे तो L से अंदर क्या a बना L की पावर -a e की पावर -। बच्चों ये जो मात्रक कितना न्यूटन जिसका ये दाखला मात्रक है, इसको क्या कर सकते हैं? पास्कल भी हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल को ही कहा जाता है दाब। कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के जो अभिलंबवत बल लगता है तो उसे भी दाब ही कहा जाता है। और प्रतिबल की भी परिभाषा सेम होती है, मात्रक भी सेम होती है, तो हम इसे पास्कल कह सकते हैं। इसका बीवी सूत्र हो गया, इसका मात्रक हो गया, ठीक है, ये प्रतिबल हो गया। अब जो प्रतिबल होता है वो भी कई प्रकार का होता है। प्रतिबल जो प्रतिबल है वह 3 प्रकार का। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा जो प्रतिबल होता है उससे अविलंब प्रतिबल होता है, जो कि आपका अभिलंब प्रतिबल। और जो तीसरा है वो आपका स्पर्श रेखी अथवा अपरूपण प्रतिबल। स्पर्श रेखी या अपरूपण प्रतिबल, ये 3 प्रकार के प्रतिबल हैं। बच्चों इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ये प्रतिबल जो 3 प्रकार के हैं ये कौन से होंगे। आप इसके नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को देख करके सारे टॉपिक्स आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो पूछिए और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद